मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शॉन कहता है कि जब बात मास्टर याओ लाओ पे आ जाए और उन्हें बचाने की आ जाए तो मैं यकीनन लीडर फाइट डॉक्टर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अच्छा, ये जो शावन है मान चुका है, इसलिए उन्हें पता था कि जो शावन है वो सच में अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो शाम को बताते हैं कि हमने फोन स्टार पवेलियन के कुछ जो लोग हैं उनको वहाँ पे पहले से ही भेज रखा है। हालांकि जो क्षेत्र है वो अभी खुला नहीं है, बस वहाँ पे एक स्थानिक दरार दिखाई दी है, लेकिन वो जो लोग हैं वहाँ पे पहले अपना अड्डा बना के रुक चुके हैं, क्योंकि जो उस दाउशेन की सील थी उसे खुलने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। इसलिए जो हमारे लोग हैं वो वहीं पे जाके तुम कह सकते हो इकट्ठा हुए हैं, ताकि जैसे वो स्थानिक दरार खुल जाएगी वो जो लोग हैं उसके अंदर इंटर करके जितना भी आसपास का माल है उसे लूटने की कोशिश करेंगे। तो शाओन कहता है सच में। तो वो बताते हैं कि क्या फोन स्टार पवेलियन के जितने भी बुजुर्ग हैं वहीं पे। तो कहते हैं हाँ वहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें हमने मतलब कि अब तुम कह सकते हो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेज रखा है। तो बाकी सबसे कहता है कि चलो ठीक है, अब हाँ अब जो हम है वो अभी चल सकते हैं। तो सुन के वो भी शौक हो जाते हैं कि इतने जल्दी जाने वाले हो। तो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं ठीक है शाओन, साथ में अगर तुम जा रहे हो तो मो किंग युआन को भी लेके जाओ, क्योंकि वो 20 क्षेत्र के अंदर ही रहती है और जो तुम कह सकते हो स्थानिक दरार खुली वो 20 क्षेत्र के अंदर ही है। तो इसी वजह से ये भी तुम्हारी अच्छी खासी मदद कर सकती है। फिर वो मो किंग युआन इन सबको लेके, ये जो लोग होते हैं ये 6 के 6 लोग थे, ये यहाँ से निकल जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया था कि ये जो लोग थे ऐसे मतलब कि उड़ रहे थे और मो किंग युआन होती है मतलब कि शाओन को 20 सीजन के बारे में कुछ जानकारी दे रही थी। फिर हमें दिखाया था जो शाओन होता है क्या वो कहता है क्या वहाँ पे फिनिक्स डायमंड फिनिक्स जनजाति भी आएगी। तो वो बताती है कि हाँ डायमंड फिनिक्स जनजाति भी वहाँ पे हो सकती है। और वो डायमंड फिनिक्स जनजाति के बारे में बता रहे थे कि वो कितनी मतलब कि डायमंड फिनिक्स जनजाति कितनी ज़्यादा महान है। उनके मतलब कि कुछ अलाइंसें भी हैं जिनके मतलब कि तुम कह सकते हो उन्होंने बहुत सारे मतलब कि ऐसे गुट है जिनके साथ अलाइंसें बना के रखी हुई। तो शाओन कहता है कि आप वॉइड ड्रैगन जनजाति के बारे में पता है तुम्हें। तो बताती है कि हाँ वॉइड ड्रैगन जनजाति जो होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहती है। उसके मतलब कि जो क्षेत्र है उसके बारे में भी किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है। यहाँ तक कि आज तक उसने किसी की कोई भी मतलब कि अलायंस भी नहीं बनाई है। वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो रहस्यमय है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन जो डायमंड फिनिक्स जनजाति है उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो जिया होती है वो कहती है तुम्हें क्या पता मतलब कि वॉइड ड्रैगन इसके बारे में। तुम तो मतलब कि ऐसी बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी कोई अलायंस नहीं हो सकती है। क्या पता उनके भी कोई अलायंस हो, तुम्हें मतलब कि कोई जानकारी नहीं है तो तुम ऐसी कैसे बोल रही हो कि उनके कोई दोस्ती नहीं हो सकते। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो मो किंग युआन होती है वो कहती है तुम बीच में क्यों बोल रही हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शायद वो नहीं जानती कि जो जिया है वो भी एक मतलब कि वॉइड ड्रैगन स्पेस से बिलोंग करती है, इसलिए वो जो मतलब कि जिया के सामने ऐसे ऐसी बातें बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है कुछ भी नहीं कहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मो किंग युआन वो तो मतलब कि शाओन के सामने अपने आपको ऊंचा दिखाया जाता है। वो चाहती थी कि शाओन की ना किसी तरह करके उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन ये जो सामने जिया थे उसने सारे उसकी प्लानिंग खराब कर दी। तो थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये फॉलन स्टार पवेलियन तक भी पहुंच जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन मतलब कि जहाँ पे उन्होंने अपना क्षेत्र लगाया था, टेंट लगाया था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे टेंट बने हुए थे, मतलब कि कुछ पहाड़ की चोटियाँ थी जिनके साइड पे टेंट लगाए हुए थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो स्थानिक दरार थी उसके सबसे नज़दीक में विंड लाइटिंग पवेलियन ने अपना टेंट लगाया था। उसके पीछे मतलब कि थोड़ा दूर मतलब कि कह सकते तो दूसरी पहाड़ी पे जो फॉलन स्टार पवेलियन उसने अपना मतलब कि आप कैसे टेंट लगाया था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो तभी मतलब कि फॉलन स्टार पवेलियन के सामने आता है, फॉलन स्टार पवेलियन के टेंट के सामने आता है। और हमें दिखाया था कि वहाँ के जो डिसाइपल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और तभी एक जो बूढ़े थे उनके मुँह से भी बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। तभी हमें दिखाया था कि तभी वो जब अपने सामने बहुत सारे लोगों की आकृति को आता हुआ देखते हैं तो वो आगे आ जाते हैं। वो जो 2 बूढ़े आगे आते हैं, ये देख के जो मो किंग युआन होती है वो उन एल्डर से पूछती है और कहती है दाओ जोंग लेवल के एल्डर थे। हमें वो एल्डर से पूछते कि एल्डर्स आपको क्या हुआ। तो तभी वो देखते हैं कि यहाँ का ये बंदा कौन है। तो तभी वो बताते हैं कि एक कनिष्ठ प्रमुख मतलब कि जियो यान है जो कि मतलब कि हमारे याओ लाओ के डिसाइपल हैं। तो ये उन्हें मतलब कि बताते याओ लाओ उनका मतलब कि अब से नया प्रमुख है। तो उसके डिसाइपल को देख के वो भी उसके सामने झुकते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि इसकी जो ताकत है वो भी अच्छी खासी, और पीछे वो याओ त्यान और जो लीडर फाइट डॉक्टर थी उसकी ताकत को भी अच्छे से जानते थे। इसलिए हमें दिखाया था वो गुस्से में कहते हैं कि वो जो विंड लाइटिंग पवेलियन का लीडर है यानी कि ली जुनजे वो मतलब कि इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश करता है। हमने उसके पास में सबसे पहले टेंट को बनाया था और हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे और हमारे फॉलन स्टार पवेलियन की मतलब कि तुम कह सकते हो उसकी जो जितनी प्रतिष्ठा है उसकी वजह से कोई भी दूसरे गुट वहाँ पे मतलब अपना टेंट को लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से वहाँ पे विंड लाइटिंग पवेलियन आया और जो फीतियान है उसने तो मतलब कि आके मेरे साथ फाइट की और मुझे अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया। और ये देखिए शाओन भी गुस्सा हो जाता है, तभी वो कुछ पिल्स को निकालता है और उन्हें दे देता है। अब गाइस वो फीतियान से बिल्कुल भी नहीं डरता था, चाहे वो पहले फीतियान से डरा करता था क्योंकि पहले वो कमज़ोर था, लेकिन अभी के टाइम पर वो इतना ज़्यादा कोई छोटा मोटा कमज़ोर नहीं रह चुका था। अब तो एक दाऊजुन बन चुका था। हमें दिखाया जाता है, इसलिए उसे अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है
कि सच में वो जो बूढ़े थे वो इस टाइम पे मतलब कि यहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर अटैक करने की इतनी हिम्मत करते हैं। वो कहता है कि आप इस गोली को खा लीजिए, इसकी वजह से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तभी ये देख के हमें दिखाया था शावन कहता है बाकी जो फोन स्टार पवेलियन के जितने भी डिसाइपल थे वो उनसे कहता है कि सब लोग और यहाँ से अपना सामान को पैक कर लो, अब हम वहीं पे जाएंगे और वहाँ से विंड लाइटिंग पवेलियन को उखाड़ के फेंक देंगे और वहीं पे जाके रुकेंगे। हमें दिखाया था ये सुन के जो फोन स्टार पवेलियन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कि हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर फियान थे जो अभी के टाइम पे दाऊ जोन के 8 स्टार तक आ चुके थे, हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर जाके जितने भी लोग थे उनसे कहते हैं कि सारे मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो एल्डर ली जोन से उन्होंने वो अभी के टाइम पे जो फिनिक्स जनजाति की जो आप कह सकते हो फिनिक्स अलायंस के अंदर जो बाकी जनजातियाँ हैं, वुल्फ जनजाति और टाइगर जनजाति, उनके लीडर से इस टाइम पे कोई बात कर रहे हैं ज़रूरी, तो इस टाइम पे किसी को भी उन्हें परेशान करने मत देना। तो ये सुन के जो विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल भी यहाँ पे किसी को नहीं आने देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे अचानक से हमें दिखाया जाता है कुछ विंड लाइटिंग पवेलियन के जो डिसाइपल होते हैं वो मरी हुई अवस्था में उनके सामने आके गिरते हैं। ये देख के तो फियान भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जो उनके विंड लाइटिंग पवेलियन है आखिर इतनी किसकी हिम्मत होगी कि उनके विंड लाइटिंग पवेलियन के जो डिसाइपल है उन्होंने उनको मारने की हिम्मत करे। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो एल्डर होते हैं वो सब लोगों से कहते हैं सब लोग तुम लोग जल्दी जाके देखो कि आखिरकार ऐसा कौन सा गुट है जो इतनी हिम्मत कर रहा है कि हमारे लोगों को मारे। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर हम भी तो देखें किसकी इतनी हिम्मत होगी। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो पिटते हुए वहाँ से वापस आते हैं। तो अब जानते हो अब हुआ क्या है, हमें बताया जाता है कि तभी जो शाओयान का काफिला है वो वहाँ से आ रहा होता है, एकदम अपने ग्रुप में शाओयान आ रहा होता है और एकदम धुआं एंट्री होता है। जैसे कि जो फियान होता है वो एकदम शौक रह जाता है कि आखिरकार जो शाओयान है उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी, क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है और फियान इस टाइम पे अपनी पावर की वजह से शाओयान का लेवल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान के पीछे लिटिल फाइट डॉक्टर और याओ चैन सुनते भी थे, जैसे कि उसकी हालत फट के हाथ में आ जाती है कि भैया इतने ताकतवर लोग इसके साथ आयकर कहाँ से आ गए, आयकर ये बंदा है कौन। तभी वो फॉरेन स्टार पवेलियन के स्टूडेंट्स को भी देख लेता है। ये देखिए उसकी तो और ज़्यादा फट जाती है कि आखिरकार फॉरेन स्टार पवेलियन के साथ ही कर क्या रहा है। मतलब कि उसे शाओयान की फिक्र नहीं थी, वो जो लिटिल फाइट डॉक्टर याओ चैन सुनते थे उनकी फिक्र हो रही थी कि भैया इतने ज़्यादा ताकतवर लोग इन लोगों के साथ क्यों चल रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो शाओयान के सामने जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आके बदतमीजी करने की कोशिश करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे जो एल्डर ली सुनते वो यहाँ पे, मुझे तो तुम्हें पहले मार देना चाहिए था। तो शाओयान कहता है ना ही तुम्हारे पास पहले इतनी काबिलियत थी कि तुम मुझे मार सकते हो और ना ही आज तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है कि तुम मुझे मार सकते हो। और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स को तुम यहाँ से मार कर पीछे भगा सको। तो ये सुन के वो कहते हैं ये मतलब कि हमारी मर्जी है, अब तुम्हारा लीडर यहाँ पे आया नहीं हुआ है और ये जो लोग थे आकर ये यहाँ पे रह के करते क्या। अगर फ्रैंक जुनजे होता तो चलो तब हम थोड़ा बहुत सोच सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे था ही नहीं। तो यहाँ पे हम हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन नहीं रहना था, जो जितना ताकतवर होता है वो उतना ही मतलब कि आगे रहता है। तो सुन के शान कहता है अच्छा ऐसी बात है। हमें दिखाया जाता है क्यों कहता है बूढ़े राक्षस मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है फॉरेन स्टार पवेलियन से पंगा लेके। ये देख के वो जो बंदा होता है फिथियान उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि शाओयान आएगा उसके सामने इतना अहंकारी होने की कोशिश कैसे कर रहा है, क्योंकि वो तो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है, तभी वो ओल्ड जनरेशन को इतनी गंदी तरह से बोलने की हिम्मत करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से जाके शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा घमंडी हो गया था कि उसने लिटिल फाइट डॉक्टर याओ चैन सुनजे को भी इग्नोर कर दिया था। हमें तभी दिखाया जाता है शाओयान एक छोटी सी संभाल देता है और एकदम उसके मतलब कि पास में प्रकट होता है। ये देखिए उसकी स्पीड को देख के तो फिथियान भी एकदम शॉक ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान का एक मुक्का था वो जोर से उसको जाके लगता है। जैसे उसको ये मुक्का लगता है हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा हो जाके उसी टेंट पे लगता है जहाँ पे ली जुनजे इस टाइम पे बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उस टेंट पे जाके लगता है उस टेंट की आप कह सकते हो एकदम छींटे उड़ जाते हैं और उस बंदे के मुंह से एकदम खून आने लगता है। ये देखिए जो बंदा था वो तो बिल्कुल शॉक रह चुका था कि आखिर जो शाओयान है उसने सिर्फ एक अटैक में मुझे इतना ज़्यादा पीछे धकेलने में सक्षम है। आखिरकार उसकी जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको मैं पहले मच्छर के समान मानता था और मैं ऐसा समझता था कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और आज वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया सिर्फ एक मुक्के में मुझे इतना पीछे फेंकने में मतलब कि सक्षम हो चुका है। और इस ना जाने इस लड़के की वजह से मुझे बाकी लोगों से कितनी ज़्यादा बेइज्जती भी सहनी पड़ी थी। तभी हम ली जुनजे होते हैं अचानक से मतलब कि अपने टेंट से बाहर आते और कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि जो यहाँ पे आके विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों के साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश करे। तभी हमें दिखाई दे जैसे वो आसमान में आता है उसके साइड पे दो बंदे भी प्रकट होते हैं। इन दो बंदों को शाओयान देखता है, उसे पता लग जाता है कि वुल्फ जनजाति और टाइगर जनजाति के मतलब क्या कह सकते हो लीडर्स हैं और ये दानों गए तभी टाइम पे दाऊ जोन फर्स्ट स्टार पे थे। हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओयान शौक हो जाता है कि भैया सच में यहाँ पे तो मतलब कि बड़े तगड़े तगड़े लोग आए हुए हैं।
तो शाइन को कुछ ज़्यादा मतलब कि भाव नहीं देता। वो सीधा सीधा ली जुनसे के ऊपर देख रहा था। ली जुनसे कहता है, ली जुनसे तुम्हारा मतलब कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने फैंग जुनसे के मतलब कि जो डिसाइपल्स हैं, यानी कि फॉरेन स्टाफ वेलन के डिसाइपल्स को उनकी जगह से मतलब कि पीछे उठा के फेंकने की हिम्मत की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो विन लाइनी प्रोविजन का लीडर ली जुनसे होता है वो ये देख के मतलब कि कहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होगा, तुम्हारा जो मतलब कि लीडर है वो यहाँ पे है ही नहीं है, और हम यहाँ पे तो हम अगर अब यहाँ पे अपना शिखर बना देते हैं, यानी कि अपना टैंक बना देते हैं, तो तुम्हें इसमें मतलब कि क्या जाता है। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे रहते तो कोई और ग्रुप तुम पे अटैक करके जगह को ले लेता, तो इससे अच्छा हमने ले लिया। तो ये सुनकर हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है कि हमारा फोन स्टार पवेलियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई भी मतलब कि बंदा आके अगर बंदा आके पंगा ले सकता है। तो ये सुनकर जो ली जुनजो था उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन साथ में वुल्फ जनजाति और टाइगर जनजाति के होते हुए वो जो बंदा था वो इस टाइम पे ज़्यादा कुछ भी मतलब कि नहीं कर पा रहा था। हमें दिखाया जाता है, वो शॉन से कहता है, शॉन यहाँ पे भी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से आके हम लोगों को मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना जो इस चीज़ का अंजाम होगा वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा। दरअसल वो शॉन को देख के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसने पीछे याओ चान जुनसे और लिटिल फाई डॉक्टर को देख लिया था, जिसकी वजह से वो जो बंदा था उसको मतलब कि खौफ इन लोगों से आ रहा था, क्योंकि उससे भी मतलब कि पता लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल लोग नहीं है, इनकी जो ताकत है वो भी अच्छी खासी है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।